अरे अगर हम लोग ना किताब खोल देंगे ना सर, समझ रहे हैं सर, कहीं के नहीं रह जाइए। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बंटू सिंह, अभी आपने सुना, ललन सिंह को कह रहे हैं कि हम अगर पोल खोल दें तो आप कहीं के नहीं रहिएगा। बड़ा बयान दे रहे हैं बंटू सिंह, और ललन सिंह को बोल रहे हैं कि हम अगर आपका पोल खोल दिए, हम किताब खोल दिए तो छोड़िए। क्या बात कर रहे हैं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बंटू सिंह। अब परिवारवाद की बात तो अब चर्चा खत्म हो गई। अब परिवारवाद की चर्चा कोई नहीं कर रहे हैं। अब आ जाइए उत्तराधिकारी पर चर्चा करते हैं। उत्तराधिकारी परसों माननीय मुंगेर सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी ने उत्तराधिकारी पर अपना कंठ को खोला और क्या क्या बोले। अब विस्तार से मैंने आपको हम समझा देते हैं कि वो क्या बोल रहे थे, और बोल के खुद फंस गए। और उसके बाद फिर आरजेडी के लोगों को लुच्चा लफंगा बोला। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए इन लोग की मर्यादा, देखिए इन लोग की भाषा, देखिए कि किस पद पर बैठे हुए हैं और हम लोगों को लुच्चा लफंगा बोल रहे हैं। अरे अगर हम लोग ना किताब खोल देंगे ना सर, समझ रहे हैं सर, कहीं के नहीं रह जाइएगा। समझ गए ना? चलिए जाने दीजिए। उतना हम लोग तेजस्वी जी के सिपाही हैं और हम लोग संयमित बात बोलते हैं। समझ गए ना? हम लोग उरेबी हम लोग को बोलने नहीं आता है। अगर इतिहास खंगालिएगा कौन ज्यादा कौन क्या बोला है पता चल जाएगा। चलिए छोड़िए, अब बताते हैं। उत्तराधिकारी नीतीश जी ने सम्राट चौधरी जी को उत्तराधिकारी बोला। इसकी सफाई ललन सिंह जी दे रहे थे और ये सफाई देकर वो खुद फंस गए हैं। क्योंकि नीतीश कुमार के समाज में, चाहे नीतीश कुमार के वोटरों में, ये बहुत ही उबाल की तरह उबल रहा है उन लोग के मन में कि आखिर ये कौन सौदा किया, ये कौन है वो सौदागर जिसने ये सौदा किया। आप लोग तो जानते ही हैं कौन है सौदागर, कौन हर बात पर सौदा करता है। अब बताते हैं। ललन सिंह जी बोले, एक बात हमको बताइए ललन सिंह जी और पूरे बिहार की जनता, अगर नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को अपना उत्तराधिकारी बनाते तो क्या यही सब दिन देखने को मिलता? कैसे, क्या नीतीश कुमार, खैर तो नीतीश कुमार जो है सो कि अभी क्या स्थिति से गुजर रहे हैं वो सारी बिहार की जनता, क्या देश की जनता देख रही है। अगर नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी बनाए हुए होते सम्राट चौधरी जी को, तो क्या वो टोपी पहनने से इनकार करते? नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कभी भी ये सब काम नहीं करता है। इससे असहज होके तुरंत विजय चौधरी ने कल होके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टोपी पर क्या टिप्पणी दिया और कहा कि मैं 6-7 टोपी पहन लूंगा। उसके जस्ट बाद निशांत कुमार जी ने मजार गए और क्या क्या किए, कैसा असहज महसूस हुआ जदयू में, वो जदयू के लोग से पूछ लीजिए। दूसरी बात, अगर सम्राट चौधरी उत्तराधिकारी होते तो आज शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी पद पर नहीं होते। कहां गया जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग? कहां गए जदयू के वो मुख्य प्रवक्ता? आजकल तो वो अपना अथिये बदल दिया है, क्या कहते हैं उसको भाई, डिपार्टमेंटे बदल दिया, अपना डिपार्टमेंटे चेंज कर दिया है। कतरन उतरन कोचिंग कर रहा है। चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, ठीक है ना? तो क्या हुआ, नीतीश कुमार का अगर ये बात चलता तो आज मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री नहीं होते, क्योंकि वो नेम्ड एफआईआर हैं। जब कोई नेम्ड एफआईआर भी नहीं हुआ, मेरे ही पार्टी का मंत्री बना था, उसको रास्ता दिखाया गया। फिर आप जान जाइए, एक मर चुके इनके जदयू के थे, कौन क्या नाम था, नाम हम भुला रहे हैं, शिक्षा मंत्री भी बने थे, उन पर भी केस हुआ, उनको भी हटा दिया गया था। जीतन राम मांझी को भी हटा दिया गया था। कितनी बातें हैं, मगर इनको उत्तराधिकारी ललन सिंह जी बता रहे हैं। हमको तो लगता है कि ललन सिंह जी खुद जदयू से अब भाजपा तो नहीं हो गए हैं। इसमें बहुत बड़ा भाई सोचनीय विषय है। एकदम अब ये भले पलट गए हैं, बाकी सब कुछ तो ठीक है। और ऊपर से नीतीश जी के उत्तराधिकारी कह रहे हैं ललन सिंह जी, देखिए कैसे मंच पर क्या कर रहे थे, तो बतेबे किए कि मुख्यमंत्री कम क्या लग रहे थे। कलकत्ता के शपथ ग्रहण में आप देख लीजिए,
सम्राट चौधरी जी किस रो में बैठे हुए थे, और जो कोई पद पर नहीं हो, राज्यसभा सांसद खाली हो, संजय झा कहां बैठे हुए थे। देखिए, याद कीजिए, सब बात बहुत बात है, समझ गए ना। अब बताइए, अब कौन है उत्तराधिकारी? ये क्या निशांत कुमार अनुकंपा पर आए थे क्या? जब उत्तराधिकारी सम्राटे चौधरी हो गए तो फिर निशांत कुमार अनुकंपा पर आए हैं? इसका जवाब दे दीजिए माननीय सांसद ललन बाबू जी, जवाब दीजिए इस पर। हैं? नहीं, जवाब आप लोग से नहीं हो पाएगा जवाब, समझ गए ना। और क्या क्या बोलते हैं, आरजेडी के लोगों को कहते हैं लुच्चा लफंगा है, 5 बजे के शाम कोई नहीं निकलता था। हैं? क्या बोल रहे हैं आप देख नहीं रहे हैं? पटना ऐसे शहर में वट सावित्री पूजा के दिन, उससे पहले हमारे विधायक के भाई के साथ ना जाने, ये लोग तो बड़े बात है तो आ गया है, वो ना जाने कितने लोगों के साथ डेली हो रहा है, डेली हत्या, डेली लूट पाट, घर में घुस के एकदम। मगर इसको क्या है? मीडिया मैनेजमेंट है, मीडिया मैनेजमेंट कहते हैं इसको। मीडिया को मैनेज किया हुआ कहां से आएगा भाई? क्या होगा देखिए रहे हैं आप लोग, समझिए रहे हैं सब बात को। तो ललन बाबू, ये बात नहीं है। आज एक पत्रकार ने बहुत सुंदर लेख लिखे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ईमानदार हैं, उन्होंने कर्म और कर्मा का बात किया, समझ गए ना। कर्म तो जैसा कर्म आज न कल भुगतना ही पड़ेगा, समझ गए ना। जो दूसरे को फंसाता है एक दिन खुद भी फंसता है, समझ गए ना। तो इसमें कोई बात तो है नहीं। अब बाकी अब हम क्या बोले, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले सब कहां चले गए हैं, नहीं चले गए हैं। अब तो सब लोग को याद आ रहा है आज जदयू की क्या स्थिति हो गई है, हैं? इसी के लिए आरसीपी सिंह को षड्यंत्र करके हटाया गया था। ये जदयू के लोग, नीतीश कुमार को चाहने वाले लोग छोड़ेंगे नहीं इन लोगों को, जिन्होंने लोग ने धोखा किया है नीतीश कुमार से आज, और भाजपा के बन गए हैं, बी टीम भाजपा के समर्थित हो गए हैं, और कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को जो है से कि ये बनाए हैं, तो नीतीश कुमार कैसे उत्तराधिकारी होते हैं? आए, अरे तो हमरे क्लास के हैं, हमरे गुरु भाई हैं, हमरे स्कूल से पढ़े हुए हैं। इतना अथी हो गया है। चलिए, अब तो हो गया, जो कहना था सो कह दिए, बाकी अब ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। एक बात जरूर अपने समाज के लोगों से बोलेंगे कि वो लोग कहते हैं सुपर सीएम, सुपर सीएम, ऐसे नहीं होता है। भूमिहार में ये ऐसे नेता, ऐसा भूमिहार कभी ऐसा नेता को एक्सपेक्ट नहीं किया है। ये सब बोलने वाले उनके ठेकेदार और चटुकार लोग हैं, जो अपनी समाज की बेटी को न्याय नहीं दिला सका, वो क्या हो सकता है भूमिहार का नेता? नीट छात्रा वाली मैं लड़की को आज तक न्याय नहीं मिला, क्या हो गया? सब लोग कहां सब जाके मुंह छुपाए बैठे हुए हैं। मगर मैं इस पर फिर बोलता हूं, खुलासा करूंगा, और जिसके बारे में खुलासा करूंगा उससे सीबीआई पूछताछ करेगी। और मैं कहूंगा, मैं मांग करूंगा जिस दिन खुलासा करूंगा कि सीबीआई को पूछना चाहिए कि किस व्यक्ति से बात कर रहा है और किसे किसे ये क्या बोल रहा है। ठीक है, फिर आवेंगे तो फिर हम बतावेंगे।